तो मैं क्या कह रहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, चाहे वो सॉल्यूट के मोल्स हों, चाहे वो सॉल्यूट के आयंस के नंबर हों, या फिर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हों, या सॉल्यूट के एटम्स हों। मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर्स पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बात? सुनना मेरी बात ध्यान से आगे। हाँ हाँ, अरे वो तीनों चीजों को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, बट है सब एक ही। इधर देखो ध्यान से, अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और जो मुझे पढ़नी है। सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, इसको हम शॉर्ट में और प्यार से RLVP लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RLVP। सेकंड जो होता है, जो हमें पढ़ना है, उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम हम्म, जिसको हम EVP लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं OP। ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। अब कहने का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, मैंने एक कंटेनर लिया ये, ठीक, इसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन रख रखा है, और उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने सॉल्यूट पार्टिकल डाल रखे हैं। तो ये जो पार्टिकल है कहते हैं ये सॉल्यूट है। हाँ, अब सुना ध्यान से, अगर मैं मान लूं कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, क्या हुआ, ये पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूट के, 2 मोल हैं। ठीक, अब मान लेता हूं ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट कोई है भैया A1, मतलब कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी एक सॉल्यूट है। मैंने क्या किया, यही सेम सॉल्यूशन लिया, सुना जानते हैं, हाँ, यही सॉल्यूशन लिया, बट अब की बार मैंने इस सॉल्यूशन को बनाते समय एक चीज चेंज की है। वो क्या, कि सॉल्यूट पार्टिकल बदल दिया है। क्या बदल दिया है? सॉल्यूट पार्टिकल बदल दिया है। और अब की बार जो मेरे पास सॉलिड पार्टिकल है उसका नाम मैंने रख दिया A2। सुना ध्यान से, अगर मान लिया पहले, अभी भी ये कितने मोल है, 2 मोल ही है, पहले भी कितने था, 2 मोल ही था। सॉल्यूट जितने पहले थे उतने बाद में भी है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, सॉल्यूट का टाइप बदल दिया। पहले A1 नाम का कोई सॉल्यूट था, आपको A2 नाम का, लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले ग्लूकोज था, अभी मैंने सुक्रोज डाल दिया इसमें। ठीक, तो मतलब मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूट बदल दिया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मान लिया मैंने इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजर की और इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आंसर कितना आया था, X, कुछ आंसर आया होगा। लेट्स से आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही मेजर किया और मान लिया बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना आया, 2 केल्विन का आया। या फिर आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेजर किया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया, 2 केल्विन का ही मान लिया आया है। या ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया, या फिर आपने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेजर किया, कुछ ना कुछ उसका आंसर आएगा। तो उसका आंसर मैंने मान लिया कि भी कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने मेजर की, उसका आंसर कितना आया है, X आया है। मैंने सॉल्यूट बदल दिया, अभी भी इसका आंसर यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेंगी वो कितना रहेगा, X ही रहेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सॉल्यूट कौन सा लिया है, सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। पहले भी 2 मोल थे, अभी भी 2 मोल हैं, प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। आपको ये बात समझ में आई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझा क्या रहा था, मैं यही समझा रहा हूं कि सॉल्यूट आप जो मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसके नंबर्स सेम हैं तो क्या होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट पे कोई डिपेंड नहीं करना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूट आप कौन सा ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ फर्क किससे पड़ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने थे, उस बात से फर्क पड़ता है। अगर यहीं पे मैं इस सॉल्यूशन के अंदर मैं एक कंटेनर और बनाता और इस कंटेनर के अंदर अब की बार मैं क्या कर देता, ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स थे इसको मैंने चेंज करके 2 मोल से क्या कर दिया, लेट से मैंने 4 मोल कर दिया। अब ये एक्स नहीं होता, ये प्रॉपर्टी बदल जाती और मैं मान ले रहा हूं ये कितना हो जाता, वाई। क्या हो जाता, y, अलग हो जाता। मतलब नंबर बदलोगे प्रॉपर्टी बदल जाएगी, लेकिन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। क्लियर बात, ठीक। तो आप लोगों की इतनी बात समझ आई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और हमने देखा है कि ये 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप लोग यहाँ तक नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं और आगे हमारा जो पहली हेडिंग है, यानी जो आप लोग पहली हेडिंग डालोगे उसका नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कौन सी लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुना ध्यान से, समझ लो एक बात क्या कहना चाह रहा है। मेरे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या पड़े हुए हैं, सॉल्वेंट। क्या पड़ा हुआ है यहाँ, सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है, लेट्स से सॉल्वेंट वाटर है। क्या है, वाटर। अब आपको पता है कि इसको जब गर्म करोगे तो इसमें कुछ वेपर्स बनेंगे, और जब यहाँ वेपर जो बने हैं, यहाँ पे जो वेपर बने हैं, ये वेपर क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर लगाएंगे, और जो वेपर बने हैं जो लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं, वो प्रेशर जितना होता है उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और किसी भी एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए। हम सॉल्वेंट को ए से लिखते हैं इसलिए ए बोला, और वेपर प्रेशर क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई और चीज मिलावट हमने नहीं की है इसलिए नॉट लगाते हैं। इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर बोल दो क्योंकि सॉल्वेंट आपका वाटर है, या फिर आप क्या बोल दो, सॉल्वेंट। सही बात है, सुना जानते। अब मैंने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया, इसमें एक सॉल्यूट। जैसे ही मैं इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करूंगा तो अब बन जाएगा ये सॉल्यूशन। अब सुनना, इससे पहले ये सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल रहे होंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। तो अब पहले जितने वाटर के प्रेशर बन रहे थे, यानी पहले जितना वाटर का वेपर प्रेशर रहा होगा, क्या अब उससे कम हो जाएगा, क्योंकि भैया वाटर जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं, पहले सारे के सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर किसके थे, वाटर के। तो उसका वेपर जो बन रहा था ज्यादा बन रहा था, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा था। मैंने क्या किया, सॉल्यूटेड किया, तो कुछ पार्टिकल किसके आ गए, सॉल्यूट के आ गए। तो अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर सरफेस के ऊपर कम हो गए हैं तो उसका वेपर भी कम बन रहा होगा, और अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब आप क्या ऐड करोगे, सॉल्यूट ऐड करते हो। इसीलिए नाम देखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब सॉल्यूट का वेपर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऑन द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। हाँ, क्या सॉल्यूट के, हम जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो जनरली क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। याद करो राउट्स लॉ पढ़ा था ना, एक वोलेटाइल के लिए और एक नॉन वोलेटाइल के लिए। तो हम जो पूरा पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूट जो है उसका वेपर नहीं बनेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अब हमारे इस टॉपिक का क्या कहने का मतलब है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, इट इज द लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर
इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितना ज्यादा सॉल्यूटेड करोगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना जानते, क्योंकि सॉल्यूट क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर को लोअर कर रहा है, तो डेफिनेटली सर पर उसको वेपर किससे, मैं कह रहा हूँ सॉल्वेंट के वेपर बन रहे हैं, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। अरे वेपर किसके बन रहे हैं, सॉल्वेंट के ना। हाँ नहीं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैं क्या कह रहा हूँ, पी नॉट ए, ये क्या है, सिंबल किसका, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, किसका वेपर प्रेशर है ये, सॉल्वेंट का। अच्छा कैसे सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, किसका ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शांत रहो। हाँ, इसका पीएस इधर देखो, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं पी नॉट ए माइनस हाँ पीएस कर दूं, पी नॉट ए माइनस पीएस, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि हमेशा पी नॉट ए ग्रेटर देन होगा पीएस से। ऐसा क्यों, सुना ध्यान से, पहले सिर्फ वाटर आपके पास था, तो वाटर के वेपर ज्यादा थे, आपने सॉल्यूटेड किया, वेपर कम हो गए, यानी जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कि कितना कम हुआ है, यही तो पता चलेगा ना मुझे। इसलिए इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सही बात। आप सुना ध्यान से, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सुनना ध्यान से, मैंने आपको एक शब्द बार बार बताया, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, जब भी रिलेटिव आएंगे तो आपका कंपैरिजन शर्मा जी के लड़के या लड़की से करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ शब्द आ गया है रिलेटिव, ये क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, रिलेटिव। भैया रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, किससे कंपैरिजन, जो परफेक्ट हो, भैया यही तो था, 100% वेपर बना रहा था, इसके साथ कोई मिलावट मिलावट नहीं थी, तो मतलब जो इनिशियल वाला था उसके रिस्पेक्ट में कम कितना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा। मतलब आर एल वीपी क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज दैट इज आर एल वीपी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि आर एल वीपी जो होता है, यानी आर एल वीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आर एल वीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आर एल बीपी इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा, हटा दिया है उसकी वैल्यू के की 1 होती है, इसलिए लिखा भी ने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आर एल बीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आया आर एल बीपी का। अभी और भी फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ये भी बताऊंगा अभी। अभी तो मैंने आपको समझाया, हो गया तुम लोग ना, यहां तक नोट कर लिया।
ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और ये वाला जो केस है ये क्या है? RLBP, ठीक। क्लियर बात? तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। यहां तक बात सही है? चलो आगे। हाँ, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे चलता हूँ। अब सुना ध्यान से। क्या कह रहा हूँ? सही बात है, कर सकता हूँ पेज पर। चलो इधर देखो। अब मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास एक फॉर्मूला ये आया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। ये हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक। हमारे पास एक प्यारा सा और फॉर्मूला आएगा, सुंदर सा, बस हम उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, है पी एस। अब सुना ध्यान से, ये फॉर्मूला जो बना है ये बना है विद अप्रोक्सीमेशन, ये विद अप्रोक्सीमेशन, और ये बना है विदाउट अप्रोक्सीमेशन। जो भी बोल लो आप। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देखो पिछले वाले फॉर्मूले में मैंने Na प्लस एनबी को क्या मान लिया था? Na मान लिया था। अरे Na प्लस एनबी को क्या मान लिया था? अप्रोक्सीमेट Na मान लिया था। ये फॉर्मूला तब आएगा जब आप दोनों को Na प्लस एनबी को Na के बराबर नहीं मानोगे तब। अब सुनना। हाँ हाँ, नॉट और यहाँ नीचे किया था। तुम लोग ढूंढ रहे थे ना डिफरेंस क्या है। अब मेरी बात सुनना कि ये क्यों बताने की जरूरत पड़ी। ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे, सुना से, कब कब लगाना है ये फॉर्मूला? अगर आपसे, मैं नीचे वाले को बता रहा हूँ, ऊपर वाला समझ जाना। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर, किसके लिए? वेट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो, क्वेश्चन में क्या पूछा हो? वेट ऑफ सॉल्यूट, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपसे क्या पूछा हो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछा हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला अप्लाई करोगे। आपसे क्या पूछा हो? मोल फ्रैक्शन पूछा हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ये वाला फॉर्मूला। मतलब बाकी जो बच गया उस केस में कौन सा लगाओगे? ऊपर वाला। मतलब अब ऊपर वाले में क्या पूछेगा जनरली? और आरएलवीपी यानी आरएलवीपी पूछ रहा हो या एलपी पूछ रहा हो। एलपी मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लिख रहा हूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सब पूछ रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा। ये सब, हाँ हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो ये सब लगा। अब सुनना, ये डिफरेंस
बहुत छोटा सा होता है, RLV पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। लोअरिंग क्या है, ऊपर वाला है, पी नॉट ए माइनस पी एस। हाँ, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आने दो। वैसे भी ज्यादा है तुम्हारे पास। चलो बैठो शांति से। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, वो लिखेंगे और इससे हमें कुछ चीजें पता चलेंगी। बोलो, मैं लिख देता हूँ, क्या करना है? हाँ, रुका हुआ देखो। प्रश्न संख्या 1, ठीक। कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया required to dissolve in 180 लीटर या 180 ग्राम में, 180 ग्राम ऑफ वाटर so that vapor pressure of solution so that vapor pressure of solution become 80% of pure water। यार देखना, अगर आप जो क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हो कि 80% ऑफ दिस 80% ऑफ दैट जो भी है, तो जिसका भी आपको बता रहा है कि इसका 80% लिया है, उसका 100 मार्क्स। अरे सुना, किसका लिया है, प्योर वाटर का लिया है ना। तो मैं कह रहा हूं, अगर ये प्योर वाटर का 80% बोल रहा है, तो मैं ये मान ले रहा हूं कि प्योर वाटर जो था उसका कितना था, 100 था। अब 80% लेना आसान होगा, 80% 80 होगा, समझ गए ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे। तो अब आपको पता है कि सॉल्यूशन का प्रेशर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब चाहे आप MMHG में ले लो और चाहे ATM में ले लो। अब सुना ध्यान से इधर, ये हो गया। अब मुझे, मैं कह रहा हूँ, देखो कह रहा है कि 80% ऑफ प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर का 10 रहा होगा तो 10 का 80% निकालोगे, प्योर वाटर का 100 रहा होगा तो 100 का 80% निकालोगे, अरे प्योर वाटर का 200 वेबर प्रेशर रहा होगा तो 200 का 80% निकालोगे। अरे 80% निकालने के झंझट खत्म करो ना, प्योर वाटर का जिसका बोल रहा है उसका 100 मान लो, तो 100 का 80% कितना होगा, अरे 80 ही होगा। मतलब एक कैलकुलेशन से छुटकारा मिल जाएगा, जैसे आप इसको 80 100 मान लोगे, ठीक है ना, तो इससे दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब आप मानते हैं कि प्योर वाटर का एक्स है, फिर लिखते हैं एक्स का 80%, तो 80 अपॉन में 100 इंटू में एक्स, इतनी मेहनत क्यों करना, आसान कि 100% मान लो टोटल। अगर 100% है, 100 का 80 क्या होगा, 80 होगा बस। अब ये बात है चली, अब बताओ मुझे क्या निकालना है, इधर देखो, मुझे निकालना है बच्चे डब्ल्यू बी क्या होगा। कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया, अब यूरिया तो सॉल्यूट है ना, यूरिया तो क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का निकालना है मुझे, तो एम बी निकालेंगे। यूरिया का मोलर मास कितना होगा बताओ, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, ये क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। तो अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा भैया, दुई टू है नाइट्रोजन, तो 14 इंटू में क्या 2 प्लस दुई और दुई 4 है हाइड्रोजन, तो 4 प्लस कार्बन एक 12 और ऑक्सीजन एक 16, जोड़ दो भाई, 14 दूनी 28, 4 प्लस 12 प्लस 16, 28 और 12 कितना हो गया, वाह वाह क्या बता, 40, 8 4 44 और 16 कितना हो गया, 60। वाह देख रहे हो, क्या ही मैथमेटिक्स लगाई है। अगर अगर इतनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ी ना हर बार, तो जेई पक्का नहीं होगा, ठीक।
मतलब अगर आपको जेई निकालना है तो यूरिया का मोलर मास डायरेक्टली याद होना चाहिए, कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। तो ये पहली बार था, लिख रहा हूँ, धीरे धीरे करके आएंगे, जैसे H2SO4 आएगा, NaCl आएगा, NaOH आएगा, तो ऐसे यूरिया आएगा, सुक्रोज आएगा, ग्लूकोज आएगा, इनके मोलर मास डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। वो धीरे धीरे इतने क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में ये रहेगा, चिंता मत करो, और नहीं होगा तो लिखवा दूंगा भाई। अब इधर देखो, हाँ, डब्ल्यू बी हो गया, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 180 ग्राम, वाह वाह। और एम ए पानी, पानी का मोलर मास तो सबको याद ही होगा 18 ग्राम पर मोल। अब सर लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। सर यहां रखेंगे 100 माइनस 80 कितना बचेगा 20 अपॉन में 100 बराबर डब्ल्यू बी नहीं पता है हमें, एम ए पता है 18 और डब्ल्यू ए क्या है 180, और ये कितना पता है हमें एम बी 60। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से बताओ, ये देखो 18 धैयम 180, ठीक, यहाँ कितना बचा 20 अपॉन में कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और हाई दुई पचे 10, मतलब कितना बचा 1/5 बराबर, यहाँ कितना आया 120, कितना आ रहा है 120 आ रहा है डायरेक्ट। तो डब्ल्यू बी क्या नीचे तो 600 आएगा, हाँ 600 आएगा, क्या हुआ 10 600, और यहाँ सही तो है 20/5 सही तो है, क्या दिक्कत, अरे लिखने तो जा रहा हूँ भाई, लिखने तो अरे हाँ, क्या चीज, अच्छा ये 180, अच्छा वो गलत लिख दिया, सॉरी, अरे डाटा गलत लिख दिया था, ये क्वेश्चन में कितना दे रखा था 80 दे रखा था ना, 80 ग्राम वाटर है कि 180, डब्ल्यू भी, अरे मैं कुछ चेक कराना चाह रहा था, मैं सही कर रहा था, ठीक, मुझे लगा ये बहुत नालायक, कहाँ से रीसेट होता है यार, करने देते, मैं दोनों तरीके से करवाता, ठीक, तो हाँ सही है, मुझे लगा कि मैंने इंफॉर्मेशन गलत लिख दी है। तो डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा भाई साहब, उधर कर देते हैं 1/5 के नीचे, और यहाँ कितना आएंगे 600 आएंगे, तो बताओ काट पीट कर देते हैं, तो 12×5 = 60 और 120, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 120 ग्राम आया, आया आंसर, अच्छा लगा 120 ग्राम, इस फॉर्मूले से आया। अब एक बार दूसरे वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, 125 नहीं आना चाहिए और ज्यादा मेरे हिसाब से आना चाहिए, अच्छा ठीक है रुको, मेरे हिसाब से मेरा जहां तक अंदाजा है 150 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि अगर 150 नहीं आ रहा होगा तो मकसद कैसे पूरा होगा, 80 रखेंगे, यहाँ आपको पता है एग्जैक्टली सेम आएगा डब्ल्यू बी अपॉन में 600, जो यहाँ आया वो यहाँ आएगा, ठीक, अब सुनना, इसको काटोगे तो 20 चौक 80 यानी 1/4 इज इक्वल टू कितना हुआ डब्ल्यू बी अपॉन में 600, और अगर मैं यहाँ से डब्ल्यू बी निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना आएगा 1/4 इंटू में 600, और काटूंगा तो 15 यानी 150, यानी डब्ल्यू बी कितना आ गया 100। अब आप देख रहे हो दोनों फॉर्मूले का जादू, 30 ग्राम का फर्क आया, एक आध 2 ग्राम का नहीं है, तो क्या ये फर्क मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है।
अब अगर मैं बात करूं, जब नीट में ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में दोनों थे, 120 ग्राम भी ऑप्शन में था और 150 ग्राम भी ऑप्शन में था। तो जो 120 ग्राम है ये गलत है, इसीलिए आपको बताया गया है कि जब भी वेट पूछे, मोल्स पूछे और मोल फ्रैक्शन पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, वो नहीं लगाना है, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू लाया गया फॉर्मूला है। समझ गए ना? तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि आप समझ जाओ कि डिफरेंस क्या आ रहा है और आपके दिमाग में बैठ जाए कब क्या लगाना है और कब क्या नहीं लगाना है। ठीक, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। ठीक, क्लियर हुई बात आप लोगों की? तो दो फॉर्मूले और दोनों का इस्तेमाल, देखो दोनों फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है, नीचे पी नॉट ए था, बस पीएस कर देना है, बदल गया फॉर्मूला। ठीक, तो अब हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था ये टॉपिक हो गया खत्म, इसके फॉर्मूले हमने देखे। अब इसके क्वेश्चंस, कितना टाइम बचा हुआ है भाई अभी? ठीक, तो जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हो गया है। अब अगली क्लास में सुनो जानते, हाँ, अब अगली क्लास में जो है हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे।